हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ठीक है, आई होप ऑल यू आर फाइन एंड वेल और आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने बिजनेस स्टडीज के एग्जाम के लिए। तो बेटे मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ अपना फोर्थ लेक्चर, दैट इज प्लानिंग। हम कौन सा चैप्टर अब डिस्कस करेंगे? प्लानिंग। प्लानिंग में भी बेटे वही डिटेल तरीके से मैं एक बार आपको सारी चीजें क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले प्लानिंग का मतलब क्या होता है? बेटे प्लानिंग का मतलब होता है आज आप जिस पोजीशन में खड़े हैं और आप कौन सी पोजीशन में पहुंचना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग। प्रेजेंट पोजीशन से हमें फ्यूचर पोजीशन में पहुंचने के लिए क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, आगे समझते हैं। दे रखा है बेटे फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, क्या है? फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। तो सबसे पहले कह रहा है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे उद्देश्य होते हैं, प्लानिंग्स उसमें पहुंचने में, उसमें कंट्रीब्यूट करने में हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। कहला है प्लानिंग स्टार्ट्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है, तभी तो आप कुछ ना कुछ क्या करोगे? प्लानिंग करोगे। तो प्लानिंग हमारी उसमें हेल्प करता है। फिर कह रहा है प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग कैसा फंक्शन है? कह रहा है बेटे प्राइमरी, सबसे पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, कुछ भी काम करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करनी होती है बेटे? प्लानिंग करनी होती है। कह रहा है कोई भी दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं हम विदाउट प्लानिंग। आगे चलते हैं। थर्ड है परवेसिव। ठीक है, प्लानिंग कैसी होती है बेटे? परवेसिव, हर जगह फॉलो होगी। ठीक है, हर जगह फॉलो होगी, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज। ठीक है, सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या होगी? फॉलो होगी। प्लानिंग कैसे होती है बेटे? प्लानिंग होती है फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग कैसी होती है? फ्यूचरिस्टिक, फॉरवर्ड लुकिंग। हमेशा आप जो भी प्लान्स बनाते हो ना, फ्यूचर के लिए बनाते हो। कोई भी हम जो पीछे दिन चले गए उसके लिए हमारी प्लानिंग नहीं होती है, हमेशा कब के लिए होती है? फॉरवर्ड लुकिंग। फिर कह रहा है प्लानिंग कैसा प्रोसेस है बेटे? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग हमें कॉन्टिन्यूअसली करनी पड़ती है। कैसे करनी पड़ती है? कॉन्टिन्यूअसली करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेस के लिए एक बार प्लान बना लिया तो वहां पे हमारा काम कंप्लीट हो गया। हमें प्लानिंग रोज रेगुलर बेसिस पे क्या करनी होती है। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जब भी बेटे प्लानिंग करते हैं तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब है यहाँ पे बेटे कि हमें मेंटली, माइंड से सोचना पड़ता है कि ये चीज करेंगे तो कैसे होगा, ये करेंगे तो तब क्या होगा। इसीलिए कह रहा है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। इसमें हमें डिसीजन लेना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और प्लानिंग में बेटे हमेशा चॉइस होती है। जब भी हम डिसीजन लेंगे, ठीक है, जब भी हम किसी भी बात रिगार्डिंग डिसीजन लेंगे तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? चॉइस। तभी तो हम क्या ले पाएंगे? डिसीजन ले पाएंगे। क्या ले पाएंगे? डिसीजन ले पाएंगे। तो हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शंस होने चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन होने चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट कह रहा है प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग कैसी एक्सरसाइज है? मेंटल, क्योंकि जो भी हम प्लानिंग करते हैं वो दिमाग में करते हैं, सोच कर करते हैं। इसीलिए एक ये कैसी एक्सरसाइज है? मेंटल एक्सरसाइज है। तो आगे चलते हैं बेटे अब अगली हेडिंग में। ठीक है, अब है इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फायदे हैं प्लानिंग के? तो कह रहा है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है? डायरेक्शन। जब हम किसी भी चीज के लिए पहले से प्लान कर लेते हैं तो फिर उसी अकॉर्डिंग अपने को क्या करते हैं? अपने आप को परफॉर्म करते हैं, अपनी एक्टिविटीज को करते हैं। तो इसीलिए वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है बेटे प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटी मतलब होता है कि जो फ्यूचर है उसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जो फ्यूचर है उसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, अनसर्टेन है। ठीक है, कोई भी क्लियरली फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो हमने हमने प्लान बनाए हैं कि हमें ऐसी सिचुएशन में इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे पहुंचने के बाद कुछ इस तरीके से हम अपने डिसीजंस लेंगे, तो इससे जो हमारी अनसर्टेनिटी होती है उसको हम रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। एक बात याद रखना बेटे, प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ रिस्क को रिड्यूस करता है, कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकता।
प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। और क्या करता है, कह रहे हैं जो प्लानिंग है ओवरलैपिंग और जो वेस्टफुल एक्टिविटीज है बेटे उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। क्योंकि यहाँ पे हम सब पहले से प्री प्लान कर चुके हैं कि कौन सा काम कैसे होगा, कौन करेगा, किस तरीके से होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी काम को दोबारा करने की या उसका मिसयूज होने की कोई जरूरत, ऐसी नीड्स नहीं पड़ती है। कह रहा है प्लानिंग प्रोवाइड प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव आइडियाज क्या होता है, मतलब बेटा सोचना, कुछ काम को करने के लिए अलग अलग तरीके से सोचना। और किसी काम को हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, और मान लीजिए आपने कुछ इस तरीके से सोच लिया कि उससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो इसीलिए कह रहा है प्लानिंग क्या प्रमोट करता है, इनोवेटिव आइडियाज, किसी भी काम को करने के अलग अलग तरीके। फिर बोल रहा है बेटे प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग किस में हेल्प करता है, डिसीजन लेने में। आपने तो ऑलरेडी क्या बना लिया बेटे, प्लान। अब आप बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे काम करोगे, जैसे आपने प्लान बनाया, तो आपको डिसीजन लेने में क्या होगा, इजी होगी, आसानी होगी। फिर है बेटे प्लानिंग स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिना प्लानिंग के हम कंट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्लानिंग मतलब होता है एडवांस में कुछ सोचना, ठीक है। प्लानिंग मतलब क्या होता है, एडवांस में कुछ सोचना। लेट सपोज हमने सोचा एडवांस में कि हम कितनी कार्स बनाएंगे, ठीक है, हमारी कार का बिजनेस है, कार प्रोड्यूस करते हैं, 100,000 कार बनाएंगे। तो ये हमें प्लान करना पड़ेगा। अब मान लीजिए अगर हमने प्लानिंग की ही नहीं होगी कि हम कितनी कार्स को प्रोड्यूस करेंगे, तो हम उसको किससे कंपेयर करेंगे। इसीलिए कह रहा है प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। जब हम प्लानिंग करते हैं, जब हम प्लानिंग करते हैं, उसी के बाद कंट्रोलिंग फंक्शन क्या होता है, सेट होता है। तो बेटे उनने भी वही बताया कि अगर आपने कोई 100 यूनिट सोचा था और आपने कितना 80 यूनिट्स, तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, डेविएशन। तो जब प्लानिंग होगी तभी क्या होता है बेटे, कंट्रोलिंग। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे समझते हैं बेटे। अब नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग के नुकसान क्या है बेटे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, ठीक है बेटे, क्या कह रहा है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। इसका मतलब होता है प्लानिंग रिजिड कर देता है, आपको फिक्स कर देता है। रिजिडिटी मतलब होता है बेटे यहाँ पे नॉट फ्लेक्सिबल, नॉट फ्लेक्सिबल। जो प्लान बन गया है अब आपने उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, अब आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, इसीलिए आप रिजिड हो, फिक्स्ड हो गए हो, जैसा बोला गया वैसा ही करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बेटे। कह रहा है प्लानिंग प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। डायनेमिक इन्वायरमेंट मतलब होता है चेंजिंग। डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या होता है बेटे, चेंजिंग। जब इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे होंगे उस समय हम प्लानिंग, हमारा वर्क नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए हमने प्लानिंग की थी कि हम 1000 कार बनाएंगे और बीच में लॉकडाउन आ गया, तो बताओ कि उस टाइम पे वो टारगेट पूरा हुआ होगा, नहीं। इसीलिए कह रहा है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। थर्ड पॉइंट कह रहा है बेटे इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अभी क्या बोल रहा था, प्लानिंग प्रोवाइड्स इनोवेटिव आइडियाज, बिल्कुल अपोजिट बना दिया। अब कह रहा है इट रिड्यूस क्रिएटिविटी, मतलब जब प्लान बन गए हैं, अब वो ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट हो गए, तो अब आपने बस जैसे प्लानिंग में बताया गया है उसी की तरह काम करना है। आप अपना कुछ भी क्रिएटिविटी, अपना कुछ भी अलग से नहीं कर सकते हो। इसीलिए क्या कहते हैं, जो बोला गया है वो करो ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों, क्योंकि वो प्लान के अकॉर्डिंग बोला गया है, अब आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए ये क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। बेटे प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है, हर एक से नहीं होती, उसके लिए ना बहुत स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए, बहुत बड़े लोग चाहिए जिनकी थिंकिंग लेवल बहुत हाई है, उसके लिए वो फीस लेते हैं, तो इसमें बहुत पैसा लगता है। और अगला पॉइंट है बेटे प्लानिंग इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत समय लगता है, ठीक है। ऐसा थोड़ा है कि हमने रात को सोए, सोचा सुबह हमें प्लान कुछ भी मिल जाएगा, तो इसमें बहुत एक समय भी लगता है। बेटे ये लास्ट पॉइंट ये अलग से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है। प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरीके से आया था, क्या प्लानिंग गारंटी देता है कि जो भी आपने प्लान किया है उससे आपको सक्सेस मिलेगी, नहीं बेटे, प्लानिंग कभी भी गारंटी की सक्सेस
नहीं देता, गारंटी नहीं देता कि आपको ये सक्सेस होगा ही होगा। आप सक्सेसफुल हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो। चलिए अगले टॉपिक में चलते हैं बेटे, लिमिटेशन भी कंप्लीट हो गई। अब आगे बेटे प्लानिंग प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद करिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से याद करना प्लानिंग प्रोसेस को। सबसे पहले है सेटिंग अप ऑफ दी ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग प्रोसेस में पहला पॉइंट क्या है बेटे, सेटिंग अप ऑफ दी ऑब्जेक्टिव्स। हमें सबसे पहले क्या सेट करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का उद्देश्य क्या है। जैसे मैंने बोला हमें कितनी कार्स बनानी है, 1000 का, तो ये सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा कि आपने कोई भी चीज कितनी बनानी है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास उतने सारे रिसोर्सेस है नहीं। अब आप ऑब्जेक्टिव ऐसे ही सेट नहीं कर सकते हो कि आपने बोल दिया 1000 कार बनाएंगे, तो आपको उसके लिए चेक करना पड़ेगा क्या आपकी कंपनी की इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि वो एक साल में 1000 कारें बना सकें। क्या आपके पास इतना रॉ मटेरियल या इतना फाइनेंस पैसा है कि आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। तो ऑब्जेक्टिव हमेशा स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, जो मेजर भी हो सके और अचीव भी हो सके। कुछ भी आप ऑब्जेक्टिव नहीं रख सकते हो। फिर है बेटे डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस मतलब होता है सोचना, ठीक है, अजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में सोचना। और बेटे यहाँ पे सोचना मतलब पॉजिटिव, आप निगेटिव नहीं सोचेंगे, जो भी सोचेंगे कैसा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। अच्छा अजम्पशन करना फ्यूचर के रिगार्डिंग कि जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है क्या वो अचीव होगा, हाँ होगा। आपने फ्यूचर के लिए सोचना है कि सारी चीजें आप ही के फेवर में होंगी, सरकार कोई भी ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं लाएगी जिससे आपके बिजनेस को नुकसान हो। तो सिर्फ डेवलपिंग प्रीमाइसेस मतलब होता है यहाँ पे अजम्पशन करना, सोचना। देखो लिखा है फोरकास्ट इज द टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। आपने फोरकास्ट करना पड़ता है कि जो आपके कॉम्पिटिटर की पॉलिसी है, टैक्स रेट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग करनी है। चलिए आगे चलते हैं। लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। अब जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, ठीक है, जो आपने क्या सेट किया है बेटे, ऑब्जेक्टिव सेट किया है, उसके लिए आप बहुत लोगों से कहोगे प्लान्स लेके आओ कि हम इसको कैसे अचीव करेंगे, ठीक है, कैसे अचीव करेंगे। वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस, अब आपने बहुत सारे ऑप्शंस को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि वो क्या बता रहे हैं, किस चीज से बता रहे हैं, कैसे आप उस ऑब्जेक्टिव्स को कर पाओगे। कैसे पता चलता ऑब्जेक्टिव है, देखो लिखा है हमारा इंक्रीज इन सेल्स बाय 10%, देन सेल्स कैन बी इंक्रीज। तो इस तरीके से है कि हमारा प्लान था सेल्स को कैसे इंक्रीज करना, 10%। अब वो कैसे होगा, किस तरीके से उसको इंक्रीज करेंगे, तो उसके लिए आपको बहुत सारे प्लान्स को सुनना पड़ेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है बेटे इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स मतलब होते हैं बेटे वो प्लान्स, ठीक है, अल्टरनेटिव मतलब होते हैं वो प्लान जो आपने पिछले पॉइंट में सुने होंगे। अब आपने इवेल्युएशन, इवेल्युएशन मतलब चेक करना। बहुत सारे लोगों ने आपके सामने प्लान्स रखे होंगे कि सर इस तरीके से टारगेट अचीव होगा, इस तरीके से अचीव होगा। अब वन बाय वन आप प्लान्स को चेक करोगे कौन सा मोस्ट सूटेबल है, ठीक है, कौन सा सबसे ज्यादा सूटेबल है। जो सबसे ज्यादा सूटेबल होगा बेटे उस प्लान को, उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव, ठीक है, उस प्लान को सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारे बिजनेस के लिए सबसे बढ़िया होगा। जैसे ही आप उस प्लान को सेलेक्ट करोगे फिर उस प्लान को क्या कर दिया जाएगा, इम्प्लीमेंट दी प्लान। उस प्लान को हमारे बिजनेस में क्या कर दिया जाएगा, इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब उस प्लान के अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस में काम होगा। बेटे जब प्लान इंप्लीमेंट कर दिया तो हमारा काम खत्म नहीं हो जाता, फिर आता है फॉलो अप। फॉलो अप मतलब होता है कि एक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कीप अ क्लोज वॉच। अब आपने देखना है कि जो प्लान हमने सेटअप किया था क्या वो फुलफिल हो रहा है, क्या वो उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से हमने सोचा था, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। ये होगी प्लानिंग प्रोसेस कंप्लीट। सबसे पहले क्या था, सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, listening the various alternatives for achieving the objective, evaluation of different alternatives, selecting an alternative, implement the plan, last क्या है, follow up। अब बेटे आ गए प्लान्स, ठीक है, प्लान्स।
टाइप्स ऑफ प्लान, दो टाइप के प्लान होते हैं, एक होता है सिंगल यूज प्लान, ठीक है बेटे, एक होता है सिंगल यूज प्लान और एक होता है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान कौन से होते हैं? सिंगल यूज प्लान बेटे वो होते हैं जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज करते हैं, सिंगल यूज प्लान, टाइम यूज प्लान, ठीक है। अब इसको कैसे समझाता हूं मैं। पूरी मूवी देखी होगी जब इंडिया ने कहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक की थी? पाकिस्तान में। तो बताओ उनने कुछ प्लानिंग की होगी बेटे? की होगी। क्या अब मान लीजिए दोबारा पाकिस्तान में हमें अटैक करना है तो क्या सेम प्लान फॉलो करेंगे? नहीं सर, इस बार प्लान चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला प्लान तो पाकिस्तान को ऑलरेडी पता चल गया है। इसीलिए सिंगल यूज प्लान वो होते हैं जो सिर्फ एक बार यूज किए जाते हैं, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? पूरी मूवी की तरह, ठीक है। वही लिखा है, सिंगल यूज प्लान्स यूज्ड ओनली वंस, प्रिपेयर टू मीट द डिमांड ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन, दीज आर डिस्कार्डेड व्हेन द सिचुएशन इज ओवर। जैसे ही काम खत्म ये भी खत्म। सिंगल यूज प्लान में बेटे क्या क्या चीजें आती हैं? तीन, बजट, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट, जो अभी हम आगे समझेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, सिंगल यूज प्लान हमें समझ में आ गया क्या होता है। अब समझते हैं स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान्स बेटे वो होते हैं जो हम कैसे कैसे समझते हैं? रिपीटेड यूज प्लान्स, ठीक है, जिनको हम रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। समझ में आ गई? उन्हें बोलते हैं क्या? स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं बेटे? दीज आर रिकरिंग प्लान्स यूज्ड फॉर एन इंडेफिनाइट पीरियड, जिसको हम बहुत बार यूज कर सकते हैं इंडेफिनाइट पीरियड तक। स्टैंडिंग प्लान्स आर स्टेबल इन नेचर, वो एक ही तरीके से काम करते हैं, ठीक है। इसमें आते कौन कौन से हैं बेटे? पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, मेथड, एक्सेट्रा। चलिए आगे चलते हैं। हमने पढ़ लिया, हमें ये पता चल गया सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं। अब बेटे टाइप्स ऑफ प्लान, जो सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान है ना, उस अंदर आते हैं ये पॉइंट। टाइप्स ऑफ प्लान टोटल कितने टाइप के होते हैं? 8। तो वन बाई वन समझते हैं सबका मतलब क्या होता है, ठीक है। वन बाई वन। सबसे पहले बेटे क्या है? ऑब्जेक्टिव। कह रहा है जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो ना ही सिंगल यूज है और ना ही स्टैंडिंग प्लान। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होता है कि जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव था, हमें इंक्रीज करनी है सेल्स को 10% से, कितने महीने में? 10% से। या किसी रिजेक्शन को डिक्रीज करना है कितने परसेंट से? 2% से। तो केस बेस में क्वेश्चन आएगा तो यही कीवर्ड याद रखिएगा। कहीं पे बोल रहा होगा सेल्स इंक्रीज करनी है इतने टाइम में, या जो रिजेक्शन आ रहा है उसको हमने क्या करना है? रिड्यूस करना है इतने परसेंट से। तो ये कीवर्ड्स हैं, इनको याद रखिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि जब केस स्टडी का क्वेश्चन आ रहा होगा एग्जाम में तो आपको पता चल जाएगा वो कौन सा प्लान है, ऑब्जेक्टिव। आगे समझते हैं बेटे। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी, ठीक है। स्ट्रेटेजी भी बेटे ने जो स्ट्रेटेजी है वो भी ना ही सिंगल यूज प्लान है और ना ही स्टैंडिंग प्लान है। स्ट्रेटेजी में क्या होता है बेटे? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डेवलप होते हैं। स्ट्रेटेजी में क्या होता है? प्लान्स क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मतलब होता है उनको कैसे समझा जाता है? बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव पीछे सेट किया होगा उसको डिटेल में चेक किया जाता है, स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाता है। कह रहा है डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, इसमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को हम क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। अडेप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन अचीव करेंगे जिससे वो गोल हमारा अचीव हो जाए। कह रहा है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज द टास्क ऑफ टॉप पीपल, सिर्फ और सिर्फ कौन सेट करता है इसको? टॉप लेवल वाले लोग सेट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। थर्ड है बेटे पॉलिसी। थर्ड क्या है? पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है? जैसे आपने स्कूल बहुत बार मार्केट में देखा होगा फिक्स प्राइस, ठीक है, क्या देखा होगा? फिक्स प्राइस, ये पॉलिसी होता है, ठीक है। नो क्रेडिट सेल्स पॉलिसी मतलब आज नगद कल उधार, इस तरीके से आप देखते होगे तो ये उनकी पॉलिसी होती है। ये उनकी क्या होती है? पॉलिसी होती है। मेक और बाई पॉलिसी, तो इसे बोलते हैं पॉलिसी, जहां पे क्या बोलते हैं कि सामान हमें फिक्स्ड प्राइस में मिलेगा, नो क्रेडिट, हम उधार नहीं देंगे, ये उनकी पॉलिसी है। कि फाइनेंस में कंपनी बोल रही कि हमें सिर्फ सीए ही चाहिए, ठीक है, तो और हम सैलरी बढ़ाएंगे 1 साल बाद, ठीक है, जब एक एम्प्लॉय को 1 साल हो जाएगा तो फिर हम उसकी सैलरी इंक्रीज करेंगे, बीच में नहीं करेंगे। ये उनकी क्या है? पॉलिसी, इसे बोला जाता है पॉलिसी।
ठीक है, तो बेटे समझ में आ गया होगा आप लोगों के। पॉलिसी के बाद है बेटे प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर्स होता है सीक्वेंस और स्टेप। ठीक है, प्रोसीजर क्या होता है? स्टेप्स एस्टैब्लिश इन हैंडल द फ्यूचर कंडीशन। सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा इस तरीके से कि आप समझ जाओ प्रोसीजर होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, सबसे पहले क्या होगा, आपके पास मेन्यू कार्ड आएगा। मेन्यू कार्ड में से फिर आप क्या करोगे, जो भी डिशेस आपको पसंद है वो सेलेक्ट करोगे, फिर उसका ऑर्डर दोगे, फिर वो रेडी होंगी, फिर वो आएंगी। एक सीक्वेंस होता है सब चीज का। ऐसा तो नहीं होता कि आप रेस्टोरेंट में गए, आपके लिए कुछ सामने रख दिया हो कि सर लो चाउमीन मोमो, नहीं ना। तो ये होता है प्रोसीजर, जहाँ पे स्टेप्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। इसे बोला जाता है बेटे प्रोसीजर्स। इसे क्या बोला जाता है? प्रोसीजर। और प्रोसीजर किसका पार्ट है बेटे? स्टैंडिंग प्लान का। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, मेथड। मेथड्स भी किसका पार्ट है? मेथड पार्ट होता है बेटे स्टैंडिंग प्लान का। ठीक है, मेथड्स किसका होता है? अब मेथड क्या होता है बेटे, जैसे आपने 11th में बिजनेस अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा डेप्रिशिएशन, या तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करते थे, ठीक है, या लाइन मेथड फॉलो करते थे। 12th में भी आपने गुडविल पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड होते थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो मेथड ये होता है कि आप कोई पर्टिकुलर मेथड फॉलो करोगे बिजनेस में करने के लिए। क्लियर हो गया बेटे? ठीक है, आगे चलते हैं। रूल्स। ठीक है, रूल्स क्या होते हैं बेटे? रूल्स को अच्छे से समझना। ठीक है, काइंड ऑफ ऑर्डर। रूल्स क्या होते हैं? एक तरीके से काइंड ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो आप बहुत जगह देखते होंगे नो स्मोकिंग जोन, यहाँ पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हो, ये रूल्स है। ठीक है, जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाता है। ठीक है, और अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। क्या लिया जाता है? स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। तो इसे बोलते हैं रूल्स, जो एक तरीके के क्या होते हैं? काइंड ऑफ ऑर्डर्स होते हैं। चलिए लास्ट बेटे, अब अपने हम लास्ट में चलते हैं। लास्ट, सेकंड लास्ट, सॉरी, प्रोग्राम्स। बेटे प्रोग्राम्स को कैसे पहचानेंगे? देखो ध्यान से देखना। कह रहा है प्रोग्राम्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल्स। इन सबका क्या है? कह रहा है कॉम्बिनेशन है, जहां पे आपको पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। इन सभी प्लान्स को मिला के, इस प्लान्स टुगेदर फॉर्म है प्रोग्राम। इन सभी प्लान्स को जब मिलाएंगे तभी हमारा क्या बनता है? प्रोग्राम। जैसे बेटे इसका एग्जांपल है, आपको एक बनाना है शॉपिंग मॉल। ठीक है, क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना है शॉपिंग मॉल का। तो आप पहले सोचोगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, तो वो सारी चीजें करनी। पॉलिसी बनाओगे, किस तरीके से करना है, उसका प्रोसीजर होगा, रूल होगा, या कोई डिपार्टमेंट करना है। तो ठीक है, जब इस टाइप की चीजें होगी तो उस टाइम के हम कौन सा यूज करते हैं? प्लान, प्रोग्राम। ठीक है, कौन सा प्लान यूज करते हैं? प्रोग्राम। लास्ट है बेटे बजट। ठीक है, लास्ट क्या है? बजट। बेटे ध्यान रखना, बजट न्यूमेरिकल होता है। बजट हमेशा, जब भी बजट की बात आएगी, बजट हमेशा कैसा होगा? न्यूमेरिकल। अगर कहीं पे भी न्यूमेरिकल बातों में पूछ रहा होगा, पूछेगा आपसे कि बताओ कौन सा टाइप्स ऑफ प्लान है, तो आप बता दीजिएगा बजट। हर चीज का बजट होता है। ठीक है, हर चीज का क्या होता है? बजट होता है। और उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? न्यूमेरिकल टर्म्स में। कैसे एक्सप्रेस करते हैं? न्यूमेरिकल टर्म्स में। तो बेटे यहाँ तक मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। ठीक है, इतना भी अगर आप करके जाओगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से पेपर को डिकोड कर पाओगे, अगर प्लानिंग के चैप्टर से कुछ भी आएगा। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट जो सबसे होता है वो प्लानिंग प्रोसेस आप अच्छे से याद कर लेना। सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं आपको आ गया। इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस को भी एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, इतना कर लोगे, इस वीडियो को एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, तो आपको काफी हेल्प होगी। फिर से वही आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा बेटे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ठीक है, इतना सपोर्ट मेरे को भी कीजिए। थैंक यू सो मच।